हेलो डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि सर 3 दिन के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। रूल्स 14A ये क्या है, नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रूल्स 14A के रजिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है और किसी पर्सन्स को कौन सा जीएसटी नंबर लेना चाहिए, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है वो है सर आपकी ट्रेडिंग के केसेस में 40 लाख, और अगर आप सर्विस बिजनेस कर रहे हैं यानी कि प्रोफेशन में है तो आपका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 20 लाख रुपीज है। तो ऐसे केसेस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब सर बात करते हैं कि पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता था। तो अभी तक जो भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होते थे जिसको हम नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते थे, पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डायरेक्टली हो जाते थे, फिर वेरिफिकेशन होने लगा, साइट विजिट होने लगी, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होने लगा, उसमें बहुत सारा टाइम होने लगा। यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट हर चीज को प्रॉपर तरीके से चेक करता, मैन्युअल वेरिफिकेशन करता, कभी कभी साइट विजिट करता, डॉक्यूमेंट की मैन्युअल चेकिंग होती, यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता, जिसकी वजह से जीएसटीआर नंबर मिलने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया रूल 14A रजिस्ट्रेशन उन्होंने यहां पर एक्टिव किया। अब सर ये क्या कहता है, क्यों उसको लाने की जरूरत पड़े। सबसे पहली कंडीशंस यहां पर है कि सर ये जो रूल 14A के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारा जो भी सेल्स होगा उस सेल्स पर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी वो 2.5 लाख रुपए से कम होगी। यानी कि हमारा इतना ही सेल्स होगा, उस लिमिट तक अगर आपका सेल्स है तो आप रूल्स 14A रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी मंथली जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 2.5 लाख रुपीज या उससे कम है तो आप 14A वाला सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब फिर ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें आपका कुछ भी वेरिफिकेशन, फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा और आधार ऑथेंटिकेशन और बेसिक डिटेल्स आपको वहां पर लगेगी। लेकिन एक चीज मैंडेटरी है, आधार ऑथेंटिकेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर यहां पर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का ये कब तक मिलेगा, 3 वर्किंग डेज, और कभी कभी तो सर 1 दिन के अंदर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो पहले अप्रूवल में समय लगता था, अब सिस्टम खुद ही रिस्क एनालिसिस करके 3 वर्किंग डेज में जीएसटीआईएन नंबर दे सकता है। मैन्युअल इंस्पेक्शन नहीं होगा, यानी कि मैन्युअल वेरिफिकेशन या साइट विजिट तब होगी जब सिस्टम रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि सिस्टम को ऐसा लगेगा, जीएसटी पोर्टल पर डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि सर ये बंदा जिसने भी अप्लाई किया हुआ थोड़ा सा रिस्की है, तो फिर वो आपके ऊपर मैन्युअल इंस्पेक्शन करेंगे। रिफंड या कंपोजिशन जैसा कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। यानी कि सर रूल 14A के थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, यानी कि 3 वर्किंग डेज के अंदर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आता है, तो ये कंपोजिशन स्कीम जैसा कोई अलग से नहीं है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन है। और ये भी एक रेगुलर पर्सन ही है, ये भी रेगुलर पर्सन है, लेकिन उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से कम है। तब जाके ही आप सेक्शन 14 यानी कि रूल्स 14A के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अगर आपका बिजनेस छोटा है और आपकी जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको जल्दी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपके लिए 14A कंप्लीट है, प्रॉपर तरीके से आप इसमें कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप बड़े वैल्यू में काम करते हो, आपका ज्यादा सेल्स है और आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो फिर आपको एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर तरीके से सभी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, बहुत सारी चीजें यहां पर होगी। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, नॉर्मली रिटर्न दोनों रजिस्ट्रेशन दोनों सेम ही है, लेकिन यहां पर आपको क्विक रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। आई होप कि अगर आपको भी ये कंफ्यूजन था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो ये कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।